बहुत समय पहले काशी नगरी में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी झोपड़ी नदी किनारे थी और रोज का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। कभी चूल्हा जलता, कभी बच्चे भूखे ही सो जाते। पत्नी अन्नपूर्णा कई बार मन ही मन सोचती कि काश उसका पति दूसरों की तरह खेती किसानी करता तो घर की हालत सुधर जाती। लेकिन हरिदास का विश्वास अटल था। वह मानता था कि भगवान शिव ही सच्चा सहारा है। इसीलिए रोज सुबह वह नंगे पांव मंदिर जाता, बेलपत्र और नदी का जल चढ़ाता और घंटों भजन करता। गांव के लोग हंसते और कहते, भक्ति से थाली में रोटी नहीं आती। मगर हरिदास सुनकर भी अनसुना कर देता। एक बार काशी में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया और नगर के अमीर लोग भी परेशान हो उठे। उस कठिन समय में हरिदास फिर भी रोज मंदिर जाता और उसी श्रद्धा से पूजा करता। एक दिन पूजा के समय उसका छोटा बेटा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा। पत्नी ने रोते हुए कहा, आज अगर भगवान ने हमारी पुकार न सुनी तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हरिदास ने बेटे को उठाया और शिवलिंग के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं मांगता था, पर आज अपने बच्चों की भूख सहन नहीं होती। अगर भक्ति सच्ची है तो मेरी परीक्षा मत लो। तभी अचानक मंदिर के आंगन में एक साधु प्रकट हुआ। उसने अन्न से भरी पोटली हरिदास को दी और कहा, यह महादेव की देन है, इसे संभाल कर रखना। जब तक अकाल रहेगा यह अन्न कभी खत्म नहीं होगा। जब इस बात को गांव वालों ने सुना तो सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। उस चमत्कार की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। इसी बीच राजा ने ऐलान किया कि जो सबसे सच्चे मन से शिव की पूजा करेगा वही राजपुरोहित बनेगा। कई विद्वान और पंडित वहां पहुंचे, पर सबके अनुष्ठान दिखावे से भरे थे। अंत में जब हरिदास की बारी आई तो उसने सिर्फ आंसुओं से भीगा बेलपत्र चढ़ाया और कहा, प्रभु, मेरे पास न वेद मंत्र हैं न अनुष्ठान, बस दिल की सच्चाई है और आपके चरणों में विश्वास है। उसी पल शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा दरबार आलोकित हो गया। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया और हरिदास को राजपुरोहित घोषित कर दिया। उसके घर से गरीबी और भूख हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन आश्चर्य यह था कि राजमहल की सुविधाओं के बावजूद हरिदास पहले जैसा साधारण जीवन जीता रहा। वह अक्सर कहता, राजा का सम्मान एक दिन खत्म हो सकता है, पर भगवान की भक्ति कभी नहीं मिटती। लोग उसकी कहानी सुनकर समझने लगे कि धर्म का असली अर्थ दिखावा नहीं, आद्यमी, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना है। और तभी से यह कहावत प्रसिद्ध हुई, भगवान को बड़े यज्ञ की नहीं, सच्चे मन के आंसुओं की जरूरत होती है।